नई संसद के उद्घाटन में पर तकरार जारी। कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का किया बहिष्कार। बीजेपी ने फैसले पर विचार करने की सलाह दी। विरोधियों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने साधा निशाना। कहा, संसद का बहिष्कार ठीक नहीं है। संसद केवल भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। गौरव पल घटित हो रहा है, उसी समय उसका घेराव करने की बात करना, ये देश का, देश की संसद का, ये लोकतंत्र का और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन वीर वीरांगनाओं का ये अनादर अपमान है। नई संसद पर जारी विरोध पर बोले गुलाम नबी आजाद। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष का विरोध समझ से परे। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता। विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुमने खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। विरोधियों पर बरसे बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी। कहा, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला नया संसद भवन है। धर्म के बगैर राजनीति अधूरी है। ये लोग सत्ता से नस्तनाबूत हो रहे हैं। इन लोगों ने भारत की संस्कृति को सत्ता में रहने के लिए दबाया है। राजदंड जैसे प्रतीकात्मक चिन्ह जो अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू को देकर गए थे कि ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसको छुपाकर दबाकर रखा गया था। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, संसद के बहाने पीएम मोदी को किया जा रहा है टारगेट। नीतीश कुमार को बताया दल बदलू। सब कुछ जानते बूझते हुए सियासत करनी है और ये कोशिश करनी कोई ना कोई बात मिले। पुराने सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो तो ये कह रहे हैं कि इस नई बिल्डिंग की जरूरत ही क्या थी। लेकिन वो मौसम की तरह इस कदर यानी बदल रहे हैं तो वो समझ से बाहर। नई संसद को लेकर नीतीश कुमार ने उठाए सवाल। कहा, नई इमारत की जरूरत क्या थी, ये इतिहास बदलने की कोशिश है। अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अपनी असफलता को छिपाने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है सरकार। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें तो उनके समारोह में क्या जाना। नए संसद के उद्घाटन पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, उद्घाटन समारोह में सभी दलों को जाना चाहिए। विरोधियों पर भी साधा निशाना। आज कौन सी आफत आ गई है, आज कौन सी सोच बदल गई, क्या हो गया विपक्ष को कि आज दलित प्रेम दिखाई दे रहा है। नई संसद भवन का उद्घाटन कल। पीएम मोदी देशवासियों को समर्पित करेंगे देश का नया संसद भवन। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी को सौंपा जाएगा सेंगोल। साधु संत पीएम मोदी को सौंपेंगे सेंगोल। नए संसद के उद्घाटन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस के जवान चला रहे सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक का आयोजन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत के थीम पर किया गया बैठक का आयोजन। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से दूर। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर नीतीश कुमार का बयान। कहा, बिहार के विकास के लिए नहीं मिला किसी तरह का सहयोग। कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। भारत को नाटो प्लस सदस्य बनाने की सिफारिश। यूएस कांग्रेस कमेटी की ने रखा प्रस्ताव। अगले महीने अमेरिका का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना को मिली सफलता। सुरक्षा बलों के लश्कर के संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। संदिग्ध से हैंड ग्रेनेड बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एनआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा। हिरासत में लिए गए लोगों का आईएसआईएस से कनेक्शन होने का सुराग। जबलपुर के ओमती इलाके में एनआईए ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। एनआईए की टीम ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
हैदराबाद में एनआई की रेड, निजी कंपनी के कई ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी। सीएम योगी के आवास के ऊपर ड्रोन उड़ाने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। वाराणसी में पार्षद ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगाए धार्मिक नारे, जेतपुरा वार्ड से निर्दलीय पार्षद सैयद। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में होगी पेशी, रिमांड की मांग कर सकती दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। गुजरात के सूरत में बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ा सैलाब, बाबा ने कहा हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा भारत के साथ पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। गुजरात के सूरत में आयोजित दरबार में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा गुजरात के हिंदुओं को जगाने आया हूं। तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। यूपी के अलीगढ़ में लगे लाउड स्पीकरों को लेकर कार्रवाई शुरू, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। अखिलेश यादव का आज बलिया दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राजस्थान के बारा में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत, कहा विवाह सम्मेलन मानवता की मिसाल। अयोध्या दौरे पर ब्रिजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा बदले की भावना से मेरे ऊपर लगे हैं आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में विवादित टिप्पणी मामले में कार्रवाई की मांग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। केदारनाथ में सेना के जवानों ने पेश की बहादुरी की मिसाल, बर्फ के बीच फंसे सैलानी का किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने, एसडीआरएफ के 4 से 5 जवानों ने सैलानी को सुरक्षित नीचे उतारा। केदारनाथ धाम के पास सुमेरु पर्वत पर फंसा था सैलानी, सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यूपी के झांसी में शिक्षा विभाग के अधिकारी को धमकी, एमएलसी बाबू लाल तिवारी ने मुंह काला करने की धमकी दी, वीडियो वायरल। नोएडा के छलेरा में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, 6 लोग झुलस गए, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में करंट लगने से 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। कानपुर में गंगा नदी में डूबे 4 बच्चे, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। केरल के मल्लपुरम में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, होटल कारोबारी की बेरहमी से हत्या की, सूटकेस में शव को रखकर पहाड़ से फेंका। होटल कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वारदात के बाद ट्रॉली बैग में शव रखकर ले गए हत्यारे। असम के नौगांव में नकली सोने की मूर्ति और बिस्किट्स बरामद, पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में सामूहिक सम्मेलन में गड़बड़ी का मामला आया सामने, एनजीओ नवविवाहित जोड़ों को बांटी नकली टीवी, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, महिला गंभीर रूप से घायल, पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, दूसरा मौके से फरार। यूपी की गोंडा में बीजेपी नेता के साथ मारपीट का मामला, बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, वीडियो वायरल। यूपी के मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में हिस्ट्री शूटर सहित 9 बदमाश गिरफ्तार, मौके से तमंचा कारतूस बरामद। यूपी को गोंडा में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने हंगामा किया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश में बाद तापमान गिरा है, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट सेवाएं प्रभावित, एयरलाइंस में संपर्क करने के बाद ही घर से निकलें। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है, जनपथ रोड पर भरा है पानी, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के शांतिवन इलाके में सड़क पर भरा पानी, जलभराव की तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 दिवसीय वीएचपी की बैठक शुरू हुई, का समापन हो गया, कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन, फूल और सब्जियों की प्रतिमा को दर्शाया गया। रूस ने लॉन्च किया सुएज 2.1 रॉकेट, उपग्रह से रूसी सेना को मिलेगी मदद।
मैक्सिको शूटआउट का नया वीडियो आया सामने। शूटर ने 3 बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने शूटर को मार गिराया। अफ्रीका के सेनेगल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। विपक्षी नेता ओस्मान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। अमेरिका में आर्थिक संकट पर जो बाइडेन की बैठक, संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।